नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार अपने YouTube चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उपराष्ट्रपति के पद की बात करेंगे और भारतीय संविधान में इसका कहाँ प्रावधान है, इन सब चीजों के बारे में, इसके कार्यकाल कितना होता है, चुनाव प्रक्रिया क्या है, इसकी योग्यताएं क्या होती है, एक एक करके हम सभी पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसको किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है। तो हमारा अनुच्छेद 63 होता है। जैसे 52 में कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार अनुच्छेद 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अर्थात अगर वरीयता क्रम में देखें, जैसे जिस प्रकार भारत में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना गया है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को भारत में दूसरा नागरिक दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं इसकी योग्यता की। जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं वो लगभग सेम है जो राष्ट्रपति की थी, बस केवल इसमें एक अंतर है कि जो राष्ट्रपति थे वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सदस्य। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले योग्यता। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ आएगी कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो अभी आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों की 35 वर्ष आयु भी होती है, भारत का नागरिक भी होता है और लाभ के पद पे भी नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा। लेकिन जो हमारी संसद होती है लोकसभा और राज्यसभा, जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे, उसी प्रकार यहां से 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, ये जो 40 लोग होते हैं, ये किसी भी कैंडिडेट को, जिसको बोलते हैं कि आप उपराष्ट्रपति का पद के लिए एलिजिबल हो, अर्थात हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं आपसे कि आप उपराष्ट्रपति का पद लड़ो, तो उस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद में लड़ने की मतलब एक प्रस्ताव उनके पास आ जाता है। उसके बाद निर्वाचन की बात करते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन था वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन जैसा ही है, क्योंकि यह भी प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात जनता द्वारा न चुन के, बल्कि इनको भी जो हमारी संसद होती है, संसद, लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारे राष्ट्रपति थे, बहुत ही आपको गहराई से सोचना है कि चुनाव की प्रक्रिया लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जो हमारी लोकसभा है उसके निर्वाचित, मनोनीत जो भी सदस्य रहेंगे, ध्यान से सुनना है, जो हमारे राष्ट्रपति थे उनकी चुनाव प्रक्रिया में केवल निर्वाचित सदस्य शब्द आता, लेकिन यहां पर राज्यसभा और लोकसभा जो भी सदस्य रहेंगे वो क्या है, एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करेंगे। अर्थात जो चुनाव की इनकी प्रक्रिया है उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हो सकता है यहां भी मतलब राष्ट्रपति की तरह चुनाव हो। तो दूसरी बात क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते थे, अर्थात राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते थे, किंतु यहां पर केवल और केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट, शपथ की बात करते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है इसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति के सम्मुख की मतलब उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। इसके बाद कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल यह है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर उपराष्ट्रपति बना रहेगा। इसके बाद त्याग पत्र की बात करते हैं। जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना मतलब इस्तीफा मंजूर करा सकते हैं। और एक पॉइंट और बताता हूं आपको, जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी कंडीशन है जिसमें मतलब राष्ट्रपति का पद खाली, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, जैसे त्याग पत्र देकर, स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर, या किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर, या जिस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलती है उसी प्रकार महाभियोग न होकर बल्कि साधारण बहुमत से
एक प्रस्ताव आता है राज्यसभा में, आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा उपराष्ट्रपति के प्रति, और वह लोकसभा में, राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा में आएगा। और यदि लोकसभा उसको साधारण बहुमत से पारित कर दे तो तब भी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन थी कार्यकाल को लेकर, त्याग पत्र को लेकर। उसके बाद चुनावी विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद आता है तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो उसका अंतिम फैसला माना जाएगा, अंतिम निर्णय होगा। इसके बाद कुछ कर्तव्यों की बात करते हैं। यहां पर उपराष्ट्रपति के 2 कर्तव्य होते हैं। नंबर 1, यह राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, और दूसरी है कि जब ऐसी कंडीशन आती है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका पद खाली है किसी भी कंडीशन से, महाभियोग की कंडीशन से, या बीमारी के कारण, या उन्होंने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया, या मृत्यु के कारण, यदि पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, और उपराष्ट्रपति को वो सारी पावर होगी जो राष्ट्रपति को होती है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है। अब तो ये उपराष्ट्रपति को लेकर कुछ बिंदु थे जो हमने देखे हैं। आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो ये भी बन सकता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, अर्थात जिस प्रकार लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं वैसे ही राज्यसभा की अध्यक्षता हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है कि ऐसा कौन सा पद है जो उस सदन की अध्यक्षता करता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्षता करता है किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यही से बचता है कि ऐसा कौन सा पद है कि जो उस सदन की अध्यक्षता करता है किंतु उसका सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति मात्र ऐसा पद है जो सदन की अध्यक्षता करता है किंतु सदस्य नहीं होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक उपराष्ट्रपति था। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। आपकी किसी प्रकार की कोई किसी टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन हो या कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इससे अलग भी अगर आपकी कोई किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अन्य सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा उसको पढ़ाने की, अच्छे से आपको समझाने की। तो चलिए, आज आशा है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आऊंगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद।